कोई लेना देना नहीं है सरकार का महिलाओं से। पहले 500 में मिलता था, तो वो अब 1180 रुपये हमें तो वही देने पड़ रहे हैं। और ये बेरोजगारी कहाँ से है? जो नेता है वही भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, उनकी से ये बेरोजगारी फैल रही है। और अभी ये देख लो आप, अब सामने चुनाव है, सभी कोई कुछ लागू कर रहा है, कभी कोई कुछ लागू कर रहा है, कोई कुछ में कुछ नहीं है, बस चुनावी मुद्दा है। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये महिलाओं के साथ तो अन्याय हो ही रहा है। मैम वो तो जैसे अब सिलेंडर का बोल रहे हैं कि मतलब 500, पहले 500 में मिलता था, तो वो अब 1180 रुपये हमें तो वही देने पड़ रहे हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि बिजली वाला है तो उसके अंदर कह रहे हैं कि 100 यूनिट फ्री है, तो हमें तो वो लग नहीं रहा कि 100 यूनिट फ्री है, वो हमें तो बिल वही वही देना पड़ रहा है। 100 यूनिट फ्री करी है, उसका कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, हम तो मैम वैसे ही हमारा तो वही मतलब बिल जैसे पहले आता था वैसे ही हम तो भर रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये एक बार माफ हुआ था। मैम महिलाएं तो जैसे सरकार से तो इसका क्या भाई बता सकते हैं, बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, मतलब और मतलब इससे तो ये है कि महिलाओं की सुरक्षा तो कहाँ पे है, सरकार तो खुद अपना ही मतलब सोच रही है, महिलाओं का तो क्या सोच रही है इसके अंदर, क्योंकि महिलाओं को कोई लेना देना नहीं है सरकार का महिलाओं से। वो तो जैसे उनको तो कोई नया मुद्दा मिल जाता है उसके पीछे सरकार हो जाती है। अब वो पहले वो ही देख लो, जैसे वो पाकिस्तान से यहाँ आ रही है, सीमा आ गई है ना, और यहाँ से जैसे भारत से जा रही हैं पाकिस्तान में जा रही हैं, तो उनके पीछे तो जैसे मीडिया को सभी को सरकार को टाइम है, मतलब है ना, कितना टाइम हो गया, उनके पीछे तो एक एक महीना लगा देंगे। और जो जिधर लड़कियों का मतलब बलात्कार हो रहे हैं और हो रहे हैं, है ना, तो उसके लिए मतलब सरकार को टाइम ही नहीं है, तो फिर वहाँ महिलाओं तो क्या पे सुरक्षित है, कोई आ जाओ, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उससे कोई मतलब ही नहीं है। मैंने अभी आरपीएससी की 2 एग्ज़ाम दे दी और एक एग्ज़ाम मैंने पुलिस की दी थी। पेपर लीक हो रहे हैं, इस पर क्या कहना है? मैम पेपर लीक हो रहे हैं उसके बारे में मुझे यही कहना है कि जब हम तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, जो बिना तैयारी करने वाले तो लग गए और जो तैयारी करने वाले हैं वो घर पे बैठे हैं, जिनके पास पैसे हैं वो तो लग रहे हैं। और आप एक महिला हैं, लड़की हैं, आपका इस समय में इतना पढ़ाई करना, पहले पढ़ाई नहीं थी, पहले पढ़ाई बिल्कुल करो नहीं थी, सही और बात। अब नौकरी के लिए इतनी मारामारी। अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो आप सोच सकती हैं आपकी मतलब महिला होने के नाते आपकी ज़िंदगी कैसी रहेगी? नहीं मैम, मेरा ये एक सपना है कि मैं जॉब लगूं और मैं मेरी 100% तैयारी चालू भी है और मैं लगूंगी भी। बट जैसे हम देख रहे हैं आम दिनों में जो हो रहा है उसके बारे में तो कुछ बता नहीं सकते कि क्या होगा। पर ये सोच लो कि नहीं लगे तो आगे की ज़िंदगी ठीक ही नहीं है, जब जो भी नहीं है तो सब कुछ ठीक ही नहीं है, वैसे ही ठीक है। सरकार को इस पे कह तो रहे हैं कि कानून ऐसा आ रहा है कि उनको जेल में। मैम कानून तो बना भी दिया गया लीक होने के बाद भी, फिर उस पर कुछ भी नहीं हुआ। कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, हम उनको मेन जो करने वाले हैं उनको ही हम नहीं पकड़ पाएंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ का। मैम मेरा मानना है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पायलट होना चाहिए, क्योंकि युवा वर्ग है उसको वैसा ही मन चाहिए, क्योंकि जब राजस्थान में हम जो चाहेंगे वैसा युवा हम सोच है, वैसे ही उनकी पायलट साहब की सोच है, वो वैसा ही करेंगे। और परिवर्तन ज़रूर होना चाहिए, हम चाहेंगे कि परिवर्तन ज़रूरी है। थोड़ा बहुत अंकुश ज़रूर लगेगा यदि किसी भी एग्ज़ाम के अंदर यदि हम जो दिखा रहे हैं वो सच में हो जाए, या फिर जो नियम वगैरह बना दिए जा रहे हैं उनको यदि लागू करने से कुछ नहीं होगा, उन पर तुरंत कार्रवाई हो तभी। या तो पेपर लीक हो, जब पेपर लीक होता कहाँ से है, जहाँ से पेपर बनता है वहाँ से पेपर लीक होता है, ठीक है। जब वहाँ पे चोर बैठे हैं तो फिर पेपर तो लीक होगा ही। और ये बेरोजगारी कहाँ से है? जो नेता है वही भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, उनकी से ये बेरोजगारी फैल रही है। आपको उम्मीद है कि अगर सरकार बदलती है, परिवर्तन होता है या फिर कांग्रेस भी आती है तो रोजगार देंगे युवाओं को? मैम मेरा यही सोचना है कि भाई सरकार कोई भी आए लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं हो। मतलब कि भाई बच्चे हैं अपने ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो कोच कितने उम्मीद से शहर घर से छोड़ के शहर में जाते हैं, उनके माँ बाप उनको पढ़ाने भेजते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद वो पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद उसके घर वालों की उसकी उम्मीदें टूट जाती है, फिर वो कहीं का नहीं रहता।
उसके जो उसमें दिल पे बीतती है ना, वो कोई नहीं समझता, ठीक है। उसके बारे में तो बस उसके घर वाले और वो ही समझ सकता है। क्यों सरकार के मंत्रियों को सिर्फ उनको पैसे से मतलब है। जो पेपर लीक करवाएगा उनके घर पे धरना हो चुका है ये चीज़ों का, और वो अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। हमारी कोई सुनेगा नहीं। क्यों, हम वोट देने का अधिकार है, हम वोट दे देते हैं, ठीक है। जब वोट आए तो हम वो आ जाते हैं हाथ जोड़ने की, ठीक है, हमें वोट दे दो। उनको सोच लिया जाता है, वोट दे दिया जाता है। फिर 3 या 4 साल उन पर कोई कार्रवाई, तुरंत वोट की वापिस चलता है। अभी ये देख लो आप, अब सामने चुनाव है, सभी कोई कुछ लागू कर रहा है, कभी कोई कुछ लागू कर रहा है, कोई कुछ में कुछ नहीं है, बस चुनावी मुद्दा है। जब चुनाव हो जाएंगे, जब वोट जीत जाएंगे तो उनसे ना तो जनता से मतलब उनको, ना किसी और से मतलब, बस। नवलगढ़ क्षेत्र में 3 बार विधायक रहे हैं राजकुमार शर्मा, यहाँ क्या माहौल है इस क्षेत्र में, वापस आएंगे राजकुमार शर्मा? देखो, राजकुमार शर्मा का माहौल अच्छा है, और वो है कि भाई मतलब हर 36 कौम को साथ लेके चलते हैं। उनका मानना ये है कि भाई कोई भी युवा से लेकर बुजुर्ग आदमी तक वो यदि वहाँ पे जाता है तो उनसे अच्छी से बात करना करना और करना, काम करना। और और तो अब क्या बता सकते हैं, अच्छा ही है उनका अभी तक तो। महिला की सुरक्षा को लेकर तो देखो, हम एक कांग्रेस पर ही नहीं उठा सकते, क्योंकि हम यहाँ राजस्थान को छोड़कर अभी मणिपुर वाला देख लो आप, अभी आपके सामने हुआ है, उस पे लेके देख लो। क्योंकि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये महिलाओं के साथ तो अन्याय हो ही रहा है और आगे आगे बढ़ता ही जा रहा है। उस पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो और बढ़ेगा ये।